हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज पार्ट 2 है। तो आज मैं कुछ हाई लेवल या टफ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओके। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट कि +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक आपको दे रखा है 2 है। अब समझना, देखो +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं। ये कितना है? +40 माइक्रो कूलाम, और ये कितना है? +40 माइक्रो कूलाम। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको उसने कितना दे रखा है स्टूडेंट? 0.4 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है? 0.4 मीटर। इसके मध्य बिंदु पर, मतलब दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है उसके मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस अगर 0.4 है और अगर मैं इस बिंदु को O मान लूँ, क्या मान लूँ मैं? O, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 0.2 मीटर। और ये डिस्टेंस भी कितना रह जाएगा? 0.2 मीटर। क्लियर है? मैंने हाफ डिस्टेंस कर दिया। अब करना क्या स्टूडेंट? देखो, इस आवेश के कारण आप यहाँ पर विभव निकालोगे, उसके बाद इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालोगे और दोनों को जोड़ दोगे, तो बिंदु O पर जो वैद्युत विभव है वो निकल के आ जाएगा। चलो सबसे पहले सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। Q1 का मान कितना है? +40 माइक्रो कूलाम। इसको आप कूलाम में चेंज कर सकते हो। तो +40, 1 माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁻6, तो 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है? R1 0.2 मीटर। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट? इस आवेश के कारण आप यहाँ पर विभव निकाल सकते हो। तो आप सभी ने, अब यहाँ पर देखो एक परावैद्युतांक भी दे रखा है K। कितना दे रखा है स्टूडेंट? इसने 2। कितना दे रखा है? 2। तो आप क्या करोगे? इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल लो। तो V1 बराबर 1/4 पाई ε0 K Q1/R1। बताओ, इसी सूत्र को तो लगाओगे। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए हमारा यही सूत्र होता है। अब देखो, आप सभी को एक चीज़ पता होगी, 1/4 पाई ε0 का मान क्या होता है? 9 × 10⁹ बटे नीचे तो हमारा K ही रहेगा। Q1 की जगह आप कितना लगाओगे? 40 × 10⁻⁻6, और R1 की जगह कितना लगाओगे? 0.2, तो यहाँ लिख दोगे 0.2। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं यार, अब नहीं होगी। देखो कैसे। अब आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो संख्याएं हैं उन्हें पास में लिख लो। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 40 है, तो 9 × 40। एक एक स्टेप बहुत बारीकी से समझाऊँ, समझना। गुणा का निशान लगाओगे। यहाँ पर 10⁻9 है और यहाँ पर 10⁻⁻6 है, तो ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 6 है। तो 9 में से 6 घटा दोगे, क्योंकि 9 पावर बड़ी है और 6 पावर छोटी है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 10⁻3 बटे K का मान देखो जरा कितना दे रखा है? 2 × 0.2। अब आप क्या करोगे? अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो ऊपर कितना बढ़ जाएगा? 10। अगर 2 के बाद होता है, यहाँ पर 0 लगा दो, कितना बढ़ता? 100। 3 के बाद होता तो 1000। इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। 2 से इसको काटोगे, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से इसको काटोगे, 2 एकम 2, फिर 0। अब हमारे पास जो वैल्यू आई स्टूडेंट, उसको लिख लेते हैं पहले। क्या क्या आया? 9 × 10 का गुणा 10 में कर दो, 10 ढाई 100 × 10⁻3। 100 को आप सभी को पता होगा 10⁻2 लिखा जा सकता है, गुणा 10⁻3। 2 और 3 पावर आपस में जुड़ जाएगी, कितना आएगा? 9 × 10⁵ वोल्ट। अब स्टूडेंट, ये किसके कारण निकल के आया? मतलब इस आवेश के कारण हमने केंद्र ऊपर विभव निकाल लिया, ठीक है। अब इसी प्रकार जब इसके कारण इस यहाँ पर निकालोगे तो सेम निकल के आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर लिख दोगे इसी प्रकार V2 बराबर यही आएगा बिल्कुल निकल के, 9 × 10⁵ वोल्ट। क्लियर सभी को? अब उसके बाद क्या करना है? हमें बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालना है। इसलिए बिंदु O पर परिणामी वैद्युत विभव, या कह सकते हो इसलिए मध्य बिंदु O पर वैद्युत विभव। कुछ नहीं करना, आप सभी को जोड़ देना दोनों को। V बराबर V1 + V2, ठीक है। दोनों को जोड़ दोगे, V1 की जगह ये और V2 की जगह आपको ये उठा के रखना है। तो
तो 9 इंटू 10⁵ प्लस 9 इंटू 10⁵। क्लियर सभी को? पूरा का पूरा वैल्यू कॉमन है तो मैं पूरा का पूरा वैल्यू बाहर निकाल लूँगा 9 इंटू 10⁵। यहाँ पर जब हटा है तो 1 आ जाएगा, तो 1 + 1। इतना तो जानते होंगे, इंटर में पढ़ रहे हो तो छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आती होगी। तो एक और एक को जोड़ोगे 2 आएगा, 2 को अगर 9 में करोगे तो कितना हो गया 18 गुणा 10⁵ वोल्ट। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। 1 और 8 के बीच में पॉइंट लगाओगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 और 8 के बीच में पॉइंट लगा रहे हो। तो 1.8 गुणा 10⁶ वोल्ट। आप ऊपर यहाँ तक भी छोड़ के आ सकते हो, तब भी आपको पूरा मार्क मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा कैलकुलेशन कर देते हो तो कोई परेशानी नहीं है, ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जो आज का पहला न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलो इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। अगला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि बोर्ड में बड़े न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी न्यूमेरिकल आप स्किप करके आओ। और एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे। जैसे हमारे 3 लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। ठीक है, और ये देखो कुमार मित्तल की बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो कुमार मित्तल की बुक से हम आपको न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो आपको इसी बुक के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो एक छोटा सा डायग्राम बनाना है हमको। यहाँ पर है +8 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है आपका +8 माइक्रोकूलम, और ये बिंदु है हमारा A। उसके आगे दे रखा है C बिंदु, ये मध्य बिंदु है C, और यहाँ पर है आपका D, और यहाँ पर है आपका B। ठीक है, ये 4 बिंदु बनाने हैं आपको। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा आपको 0.50 मीटर। ठीक है, और C और D के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 0.30 मीटर, 0.30 मीटर। ओके, और D और B के बीच का डिस्टेंस दे रखा आपको 0.20 मीटर। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी हैं। बस अब समझो सवाल में क्या कह रहा है। ये तो डायग्राम उसने कह दिया। ये कह रहा है कि निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश A, और यहाँ पर है -2 माइक्रोकूलम। कितना है? -2 माइक्रोकूलम, +8 माइक्रोकूलम A, -2 माइक्रोकूलम आवेश के B से 1 मीटर की दूरी पर। मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर है। आप देख सकते हो 0.50, 0.80 यहाँ तक, और 0.20 को जोड़ोगे तो 1.00 मीटर हो जाएगा। मतलब टोटल डिस्टेंस A और B के बीच का कितना है? 1 मीटर है। अब A और C के बीच का डिस्टेंस 0.50 मीटर है, C और D के बीच का 0.30, और D और B के बीच का 0.20 मीटर है। ठीक है, आवेश। ठीक है, बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर, पहले हमें A तथा B के बीच जो मध्य बिंदु C है यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है। अब समझना है यहाँ से सवाल को। पहले हम इस आवेश के कारण C पर विभव निकालेंगे, उसके बाद हम इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, और परिणामी वैद्युत विभव है तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो बिंदु C पर हमारा वैद्युत विभव निकल के आ जाएगा। चलो अब इसको करते हैं कैसे। यहाँ लिखोगे +8 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव। ठीक है, अब बिंदु C पर यहाँ पर आप V1 मान सकते हो, तो V1 बराबर वही सूत्र रहने वाला है 9 × 10⁹ Q1/R1। अब आप कहोगे सर Q1 क्या है, तो ये 8 माइक्रोकूलम ये आपका Q1 होगा, और -2 माइक्रोकूलम ये आपका Q2 हो जाएगा। तो लिखोगे 9 × 10⁹ Q1 की जगह कितना लगाओगे? 8 माइक्रोकूलम, तो 8 माइक्रो को हटाओगे 10⁻⁶, और डिस्टेंस कितना दे रखा है देखो जरा, A से C तक का 0.50, तो यहाँ पर आप 0.50 लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमने 8 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु C पर विभव बता दिया कि इतना होने वाला। अब कैलकुलेशन करना आप थोड़ा सा जानते ही होंगे। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 के बाद है, कितना बढ़ा दोगे? 100। 50 से 100 को काट सकते हो कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 8 दूनी 16, सॉरी 9 दूनी, ऐसे कर सकते हो 9 दूनी 18 गुणा 8 गुणा 9 में से 6 घटा दो, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 3। अब 18 उनका मल्टीपल कर लो,
8 8 64 का 4, हंस लगा 6, 8 8 और 6 14, 144 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो। आगे अगर करना चाहते हो तो देखो 1 और 4 4 इनके बीच में पॉइंट लगा सकते हो, तो 2 पावर हमारी बढ़ जाएंगी क्योंकि पॉइंट को हम इधर लेकर आ रहे हैं। तो जब पॉइंट को इधर लेके आया जाता है तो पावर पॉजिटिव बढ़ती है, और जब इधर लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव बढ़ती है। थोड़ा बहुत आपको इतना आता होगा, तो इसे लिखोगे आप 1.44 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है ना, ये हमने 8 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकाल लिया है। फिर लिखोगे आगे -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत विभव। ठीक है, अब देखो सी पर कैसे निकालोगे -2 के कारण, तो V2 बराबर 9 × 10⁹ Q2 अपॉन R2। बताओ, यही तो लगाओगे। आगे क्या लिखोगे वो देखो, तो V2 बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q2 देखो -2 माइक्रोकूलम है, ये हमारा क्या है Q2 है। क्या है स्टूडेंट Q2, तो इसे आप नेगेटिव ही लगाओगे। -2 गुणा 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो कूलाम था तो माइक्रो कूलाम को हमने कूलाम में चेंज कर दिया। अब R2 देखना जरा, देखो B से C तक 0.20 और ये 0.30 ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.50। क्लियर है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे कितना बढ़ेगा 100, कितना बढ़ जाएगा 100। फिर आप 50 से 100 को काटोगे, 50 दूनी 100। ठीक है ना। अब आगे क्या करना, देखो 9 दूनी 18, तो -18 गुणा 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6 है, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा 10 की पावर 3 गुणा 2, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा -36 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। देखो इतना भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, या तो स्टूडेंट आप इसको इतना ही यूज़ कर सकते हो, आप देखो, चलो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर ही कर दे रहा हूँ। फिर आपको निकालना बिंदु सी पर, इसलिए बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है, अब मैंने बोला था कि अगर हमें मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव निकालना हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, इतना तो क्लियर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2। अब देखो यहां पर आपको पावर कितनी दिखाई दे रही है 5। अगर दोनों को जोड़ रहे हैं या तो पावर स्टोन बराबर कर लो आप, यहां पर इसको 5 बना सकते हो। कैसे समझ लो, चलो दोनों फॉर्मेट में आपको बता दे रहा हूं। अगर मुझे ये पावर 5 बनानी है तो मुझे पॉइंट यहां पर लगाना पड़ेगा 1 2 संख्याओं के बाद, तो मैं इसको लिख सकता हूं -0.36 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है, कब, जब मैं पॉइंट को यहां पर लगाऊं, क्योंकि 2 संख्याओं के इधर लेके आ रहा हूं मैं पॉइंट को, और जब पावर इधर आती है, जब पॉइंट इधर आता है तो पावर पॉजिटिव बढ़ती है। एक कंडीशन तो आप ये बना सकते हो, अन्यथा ये जो मैंने 3 पावर वाला लिखा है ना, इस वाले को ही आप यूज करके फिर भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये VC हो गया हमारा। ठीक है, जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो या तो आप ये लगा सकते हो या फिर ये लगा सकते हो। चलो मैं ये लगा के आपको बताता हूँ। 144 गुणा 10 की पावर 3 प्लस माइनस हो जाएगा, कितना है 3 पावर में कितना है 36 गुणा 10 की पावर 3। तो क्या कॉमन आ रहा है 10 की पावर 3, अंदर क्या रह गया 144 माइनस 36। तो 144 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 108। तो कितना आ गया 108 गुणा 10 की पावर 3। वही चीज़ है, फिर अगर पॉइंट आप यहाँ लगाते हो तो 2 पॉजिटिव पावर बढ़ा दोगे, क्या लिखोगे 1.08 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट पहला पॉइंट है जो कि हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, हमने मध्य बिंदु जो C था A और B के बीच, उस पर वैद्युत विभव निकाल लिया। कितना आया 1.08 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। तो अभी हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ है। इसी तरीके से आपको 3 पॉइंट्स इसमें पूछे हैं, वो तीनों पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, कुछ नहीं है। बिंदु ए पर जो आवेश है, इसके कारण हमने वैद्युत विभव निकाला। देखो 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी सवाल क्लियर हो पाते हैं। आप सभी जानते हो, होशियार हो, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है। जब हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एक टाइम वो आता है कि वो हमको आ जाता है। ठीक है, तो जब आप इस सवाल की 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ नहीं करना था वैसे। इस आवेश के कारण हमने यहाँ पर विभव निकाला।
इस आवेश के कारण हमने यहाँ विभव निकाला, दोनों को जोड़ दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अब सेकंड पॉइंट में क्या करा वो मैं आपको बता दूं। इसी टाइप से बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया उसने, और कुछ नहीं किया यार। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत शायद पड़ सकती है। ठीक है, चलो अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है वो समझ लो पहले। आगे कह रहा है स्टूडेंट, ये बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु ए से 0.80 मीटर तथा बिंदु बी से 0.20 मीटर की दूरी पर है। अब हमें इस बिंदु डी पर वैद्युत विभव निकालना है। बिंदु डी पर अगर हमें वैद्युत विभव निकालना है तो इस आवेश के कारण हमें यहाँ पर विभव निकालना पड़ेगा, और फिर इस आवेश के कारण हमें यहाँ पर विभव निकालना पड़ेगा। इस आवेश की बिंदु डी से दूरी कितनी है? 0.50 प्लस 0.30, 0.80 मीटर होगी, और इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 0.20 मीटर। बस कर दो खत्म। इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर लिखोगे प्लस 8 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु डी पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो यहाँ पर आप V1 मानोगे बराबर 9 इंटू 10⁹। Q1 तो वही रहने वाला 8 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को आप कूलम में चेंज करोगे, 8 गुणा 10⁻⁶। और डिस्टेंस देखो जरा 0.50 प्लस 0.30, क्योंकि डी तक ये हमारा टोटल डिस्टेंस लिया जाएगा 0.80। पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 100 बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं के बाद है। एक 0 से 0 काट दोगे, 8 से 8 कैंसिल। क्लियर है सभी को? तो 9 ढाई 90 गुणा 10⁻9 है, ये 10⁻⁻6 है। मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव पावर आप सभी को दिखाई दे रहा बड़ी है, तो यहाँ लिखोगे 10⁻3 वोल्ट। एक पॉइंट तो हमारे ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, तो लिखोगे -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु डी पर वैद्युत विभव निकालो। तो यहां पर हम इसको V2 मानेंगे बराबर 9 इंटू 10⁹ Q2 अपॉन R2। तो Q2 की जगह आप कितना लगाओगे? -2 माइक्रोकूलम। तो क्या लिखोगे? -2 गुणा 10⁻⁻6 Q2, और R2 हमारा कितना रह जाएगा? 0.20, तो बटे 0.20। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 100 बढ़ा दोगे, 20 पंजे 100, 5 बार कट गया। अब 5 दूनी 10, 10 निम्मे 90, माइनस है तो -90 गुणा 9 है -6 है, 10⁻3 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा V2 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप बिंदु डी पर वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव निकाल सकते हो। इसलिए बिंदु डी पर परिणामी वैद्युत विभव, और अगर मैं परिणामी वैद्युत विभव निकालना है तो आप सभी को पता है, मैं बता चुका हूँ, जोड़ दो। तो VD बराबर V1 प्लस V2। V1 देखो कितना है? 90 गुणा 10⁻3, तो 90 गुणा 10⁻3 प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 90 गुणा 10⁻3। तो ये आपस में कैंसिल, कितना आ जाएगा? 0। मतलब बिंदु डी पर जो वैद्युत विभव है स्टूडेंट, वो कितना होगा आपका? 0। बिंदु सी पर हमारा वैद्युत विभव 1.08 गुणा 10⁵ वोल्ट है, लेकिन बिंदु डी पर जो वैद्युत विभव है स्टूडेंट वो कितना होगा? 0। ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अभी थर्ड पॉइंट और बचा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है वो कि 0.20 माइक्रोकूलम के एक आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी तक कितना है? 0.20 माइक्रोकूलम का आवेश है। इसको बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाया जाता है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमको निकालना है। चलो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। वैसे न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
अब देखो थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके सामने। अब वो कह रहा है कि 0.20 माइक्रोकूलम का आवेश है, अगर हम इसे बिंदु डी से बिंदु सी तक लेकर जाएं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा वो निकालना है। तो देखो डी से सी तक लेके जा रहे हो तो वी सी माइनस वी डी बराबर W/Q, यही तो करोगे ना। सी पर विभव अभी हमने निकाला था, कितना आया था 1.08 गुणा 10 की पावर 5, 1.08 गुणा 10 की पावर 5 माइनस डी पर विभव अभी हमने निकाला कितना है 0, तो यहाँ पर कितना लगा दोगे 0। कार्य निकालना है, W का मान निकालना है, Q 0.20 माइक्रोकूलम है तो 0.20 गुणा 10 की पावर -6, यही तो करोगे। उसके बाद इसमें से इसको घटाओगे तो जी कुछ नहीं बचेगा, मतलब यही बचेगा जो वैल्यू आपकी दे रखी है 10 की पावर 5 बराबर W बटे 0.20 गुणा 10 की पावर -6, क्रॉस मल्टीपल मार दो और W का मान आपका निकल के आ जाएगा। तो W बराबर 1.08 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 0.20 गुणा 10 की पावर -6। तो आप कहोगे सर जी इसको कैसे करें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा है यार। देखो 0.20 का मल्टीपल आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। 0.20 को 0.2 मान सकते हैं क्योंकि इस 0 का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो 108 दूनी कितना होता है 216, एक पॉइंट यहाँ पर है और 2 के बाद यहाँ पर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.216 गुणा यहाँ 10 की पावर -6 है और यहाँ पर 10 की पावर 5 है, तो क्या बचेगा 10 की पावर -1। तो आपका जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या निकल के आ जाए, या तो इतना छोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे इसमें 2.16 ठीक है, यही आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये सवाल थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा बड़ा भी है, तो समझने में दिक्कत हो सकती है, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अगला देखो जो डेरिवेशन टाइप है उसको नहीं करा रहे हम, ठीक है, उससे अगला करते हैं न्यूमेरिकल जो है। चलो इसको मिटा देते हैं हम। देखो 70 से लेकर 80 न्यूमेरिकल्स मैं आपको हर चैप्टर में कराने की कोशिश करूँगा, जिनमें ज़्यादा है उनमें, क्योंकि देखो यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है तो इसके न्यूमेरिकल्स मुझे इतने कराने पड़ेंगे। देखो मेरा सपना आप सभी को टारगेट 90+ है तो वो दिला के रहेंगे, ठीक है ना, एवरी सब्जेक्ट जो हम टीच कर रहे हैं। चलो थर्ड न्यूमेरिकल आज का पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर 9 माइक्रोकूलम का आवेश है, इससे 5 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा आवेश है -2 माइक्रोकूलम का, ये कितना है -2 माइक्रोकूलम का। उसके बाद ये कह रहा है कि वाई में रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, मतलब इससे भी 3 मीटर की दूरी पर और उससे भी, तो ऐसे करके तो हो जाएगा, दोनों से 3 मीटर की दूरी पर, तो इधर से भी 3 मीटर हो जाएगा और इधर से भी 3 मीटर हो जाएगा। तो मैं इस बिंदु को P मान सकता हूँ। दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी बोला उसने, तो यार इधर से नापोगे तो ये 3 मीटर की दूरी पर आएगा, इधर से नापोगे तो 3 मीटर की, या तो ऊपर ले सकते हो या नीचे ले सकते हो बस। तो हमें यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, तो यार बहुत सिंपल सा सवाल है। पहले हम इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, उसके बाद इसके कारण विभव निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अभी जो कराए तो उन्हीं पैटर्न का सवाल है, डिफरेंट नहीं है। 9 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो इसको आप V1 मानोगे, वही सूत्र लगाओगे, 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की जगह कितना लगाओगे 9 माइक्रोकूलम है, तो 9 गुणा 10 की पावर -6 और डिस्टेंस की जगह कितना यूज़ करोगे 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 गुणा 9 में से 6 गया 10 की पावर 3 वोल्ट, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, तो लिखोगे आगे -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V2 हो जाएगा ये हमारा, क्या हो जाएगा V2, तो V2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, Q2 कितना है -2 माइक्रोकूलम है, तो क्या लिखोगे -2
गुणा 10 की पावर माइनस के 6, डिस्टेंस कितना यूज़ करोगे 3, बस कैलकुलेशन कर लो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो -6 गुणा 9 में से 6 घटा दोगे 10 की पावर 3 वोल्ट। तो ये हमारा क्या निकल के आया V2, क्या निकल के आया V2। तो V1 हमने देखो ऊपर निकाल लिया है, अगर हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत निकालना तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, क्या लिखोगे, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव जोड़ दो दोनों को, V बराबर V1 प्लस V2। V1 देखो जरा कितना दे रखा है 27 गुणा 10 की पावर 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस है, तो 6 गुणा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को तो आप कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या रह गया 27 माइनस 6, तो 27 में 6 गया तो कितना बचा 21 गुणा 10 की पावर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो आज का तीसरा न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट हो चुका है कि 9 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के दो आवेश से जो कि एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं वायु में, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है हमने माना है और हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना था। तो इस टाइप से करोगे, पहले इस आवेश के कण यहाँ पर विभव निकालोगे, फिर इस आवेश के कण यहाँ पर विभव निकालोगे, उसके बाद दोनों को जोड़ दोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। अब बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, अगला भी अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब। चलो आज का न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारा ये, पहले पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल में क्या बोला उसने। संलग्न चित्र के अनुसार, मतलब एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर तो आपका +q है और इधर साइड -3q है, कोई नहीं। संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा, ठीक है, ये हमको निकालना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, कितना दे रखा 1 मीटर। तो कुछ नहीं यार, अगर इस टाइप के सवाल दे रखे हों तो हम मान के चल रहे हैं कि जो +q आवेश है इससे x दूरी पर वैद्युत विभव हमारा 0 है। x दूरी पर कोई बिंदु हमने P मान लिया, तो यहाँ पर हमने वैद्युत विभव 0 माना है। देखो +q और -3q के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। हमने माना है कि +q आवेश से x मीटर की दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत विभव 0 होने वाला है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 - x, कितना हो जाएगा 1 - x। तो कुछ नहीं करना है यार, बहुत ही सिंपल सा है, दोनों तरफ के जो वैद्युत विभव हैं इनको बराबर कर दो। अगर परिणामी वैद्युत विभव 0 है तो क्या करोगे, देखो V बराबर V1 + V2 होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या होता है V1 + V2, यही तो होता है। अगर मैं इसके कारण आवेश मतलब विभव निकालूँ यहाँ पर, तो क्या निकल के आएगा 9 × 10⁹ × Q, और डिस्टेंस कितना यूज़ करोगे x, यही तो करोगे। माइनस है तो माइनस लगा दोगे, 9 × 10⁹ × 3Q अपॉन डिस्टेंस कितना यूज़ करोगे वहाँ पर 1 - x। बताओ, यही तो करोगे। परिणामी वैद्युत विभव अगर 0 माना है, ये कितना वैल्यू है 0 है, कितना वैल्यू है ये 0। तो मैंने V1 का मान मतलब इस आवेश के कारण मैंने यहाँ पर विभव निकाला। आप सभी सूत्र जानते हो, V बराबर 9 × 10⁹ Q1R होता है, बट R की जगह मैंने यहाँ पर क्या माना है x, और ये बचा हुआ डिस्टेंस मतलब P से -3Q का डिस्टेंस कितना माना है मैंने 1 - x, और परिणामी वैद्युत विभव उसने सवाल में बोला 0 होगा। क्लियर है, सवाल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको आप इधर लेके आ सकते हो। तो 9 × 10⁹ × 3Q अपॉन 1 - x बराबर 9 × 10⁹ Q अपॉन x। बताओ, यही तो होने वाला है। मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा यार, जो ऊपर लिखा हुआ वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। माइनस है, जब इधर लेके आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो मैं इस आपस में इनको कैंसिल कर सकता हूँ, Q से मैं Q को भी काट सकता हूँ। अब क्या बचा हुआ वो देख लो आप, 3/1 - x बराबर 1/x। बताओ, यही तो बचा हुआ है। क्रॉस मल्टीपल आप बचपन से करते आ रहे हो, तो 3 का x में करोगे 3x बराबर 1 - x,
क्लियर सभी को। उसके बाद इसको इधर लेके आओगे तो 3x प्लस एक्स बराबर 1, ये टोटल कितना हो जाएगा 4x बराबर 1। x मुझे चाहिए तो x बराबर क्या करोगे 1/4, मतलब 1/4 मीटर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप सभी जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100/4। अब ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, 4 से काटोगे कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जानते हो क्या है कि जो प्लस क्यू आवेश है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वैद्युत विभव है स्टूडेंट वो शून्य होगा। ठीक है, यही आपका लिखा हुआ है। वो कहाँ होगा, दोनों आवेशों के बीच में। तो यही लिखोगे प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच वैद्युत विभव शून्य होगा। इस तरीके से आप इस टाइप के सवाल को भी कर सकते हो स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया मैंने क्या किया। आज के सवाल थोड़े से कम समझ में आ सकते हैं मानता हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हैं और थोड़े टफ लेवल के भी हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू और -3q दो आवेश थे, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 1 मीटर दे रखा था और सवाल में हमने इससे पूछा था कि दोनों आवेशों के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों के बीच किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, तो आप सभी सूत्र जानते हो, अगर हमें पढ़ाई में वैद्युत निकालना है तो दोनों को जोड़ देते हैं। शून्य है तो v का मान 0 कर दिया, v1 इस आवेश के कारण यहाँ पर मैंने विभव निकाला, तो 9 × 10⁹ Q/R होता है तो Q/x हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने x माना है। माइनस क्यों आया, -3q इसलिए, तो -9 × 10⁹ 3q, और ये डिस्टेंस मैंने कितना माना है 1 - x। उसके बाद मैं जब इसको इधर लेके आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर ये नेगेटिव था। कैलकुलेशन करना सभी जानते हो, इंटर में पढ़ रहे हो। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे किया है, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो प्लस क्यू आवेश है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा दोनों आवेशों के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चौथा न्यूमेरिकल है आज का वो भी समाप्त हो चुका है। तो क्लियर सभी को, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपको दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं यार, आप सभी की हेल्प करने के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है कमेंट कर देना बेझिझक, और दोबारा से बता दें कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट। अब देखो आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं सेम टाइप के हैं, जो कि मैं आपको कल कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पर रहने देते, मतलब ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।